की जिंदाबाद। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये मैंने देखा कि बहुत उमंग से दुर्ग नगर निगम के चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री दोनों पहले दूर आए थे और ये कह रहे थे कि भाजपा वाले ने केवल महतारी बंधन वाला योजना बनाई है, इसके अलावा 1.25 साल में कोई काम नहीं किया, उनका आरोप है। महतारी बंधन की एक बात मैंने कही, मैंने बताया कि मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ, आपसे कहता हूँ कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 10,000 रुपए वो अभी प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धान के संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि 1 एकड़ के पीछे 21 कुंटल के पीछे 31 रुपया सब कुछ दिया जा रहा है, 1 मुश्त पैसा दिया जा रहा है। मैं 2 साल का पैसा नहीं दिया गया था, वो अभी दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त अनेक योजनाएं जो एक शॉर्ट में नहीं हो सकती, जिसको पूरा करना है उसको भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानमंत्री आवास को तो उन्होंने खा दिया था, खत्म कर दिया था। आप सोचे उनके मंत्री ने खुद ये कह करके इस्तीफा दिया था कि मैंने बार बार कहा मुख्यमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राज्यांश है उसको दिया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया और इसलिए मैं पद छोड़ता हूं, ऐसा करके उनके मंत्री ने कहा था। और तब भाजपा ने यह संकल्प किया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो कैबिनेट के पहले बैठक का पहला प्रस्ताव होगा तो पूरे गरीबों को आवास दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में इतने आवास कहीं नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में 8,43,000 एक बार, 3,03,000 एक बार, 1,70,000 एक बार, उसके बाद 32,000, 15,000, 47,000 ये सारे आवास अभी निर्माणाधीन है, और उसके बाद 3,03,000 आवास और आने वाला है। 1.5 साल में भैया 18 लाख आवास पहुंचने की स्थिति है। पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा नहीं है जितने विष्णुदेव जी की सरकार में। एक आरोप और लगाया था उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी हार गई है इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती थी, चुनाव देर से करा रही थी। अरे वो थे उस समय जिन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया था चुनाव को, मालूम था जनता का नब्ज क्या है, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तो विशुद्ध रूप से ये समझते हुए कि पूरे क्षेत्र की और पूरे निकाय की उन्नति तब होता है जब अध्यक्ष के भाव के साथ कोई बैठता है, और इसलिए उसको फिर से स्पष्ट करके डायरेक्ट चुनाव किया। पिछली बार तो खरीद फरोख्त कर लिया, पिछली बार तो पार्षद लड़ाए और पार्षदों को उठा पटक करके उन्होंने अपनी सरकारें बना ली थी। अभी जो भी जीत कर आए